संसार में मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, बीच के समय को जीवन कहते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम है, वक्त है, वो जीवन कहा जाता है। और ये जीवन समस्त नर नारियों को अलग अलग समय मिलता है। किसी को 10 दिन का समय, किसी को 10 वर्ष, किसी को 110 वर्ष, किसी को 60 वर्ष, किसी को 2 मिनट। ये संसार में जीने का समय सबको बराबर नहीं मिलता है, परंतु जीवन तो मिला है। कम मिला, ज़्यादा मिला, जितना मिला उतना मिला, पर उसको हम जीते कैसे हैं? जीने का ढंग हमारा कैसा है? जैसे माइक तो दुकान पर मिल जाती है, पैसे से मिल जाती है, लेकिन माइक में हम बोलते क्या है, कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं, किस समय बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे जीवन पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से, कर्म संस्कारों के प्रभाव से हमें आपको प्राप्त हुआ है। माता पिता के सहयोग से प्राप्त हुआ है, उनका भी सहयोग है इसमें। परंतु इस जीवन में हम करते क्या हैं? इस जीवन को जीते कैसे हैं? इस जीवन में हम पाते क्या हैं, खोते क्या हैं, लेते क्या हैं, देते क्या हैं? ये जीवन हम किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? ये हमारे जीवन के क्षण कहाँ खर्च हो रहे हैं? जरा इस पर कभी आपने सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो आज सोचिए कि जो जीवन मिला है, ये जीवन कहाँ खर्च हो रहा है। कितने लोगों के जीवन का समय ताश खेलने में खर्च होता है, और जो समय आपका कल का बीत चुका है, या जो 1915, 2015, 1990 का वक्त हमारा बीत चुका है, निकल चुका है, खर्च हो चुका है। जीवन भर की कमाई आप पेमेंट कर दो, फिर भी वो समय वापस नहीं मिल सकता है। वो समय हमने जिन चीज़ों को कमाने में खर्च किया है, धन कमाने में, मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में, वो सब चीज़ें दांव पर लगा दो, फिर भी वो टाइम हमको वापस नहीं मिल सकता है। जिस समय को खर्च करके ये चीज़ें प्राप्त किया है, तो आप सोचना ये जीवन का समय कितना कीमती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन से संबंधित समस्त चीज़ों की कीमत है, मूल्य है। चश्मा खरीदो 200 रुपये का मूल्य है, घड़ी खरीदो 500 का मूल्य है, मोबाइल लो 5000 का मूल्य है, घड़ी सस्ती भी मिल जाती है, चप्पल वो भी 10, 20, 50 रुपये के मिल जाते हैं। तुम सोचते होगे 10 रुपये के कहाँ मिलते हैं चप्पल? ये विदेश में मिलते हैं, जितने चाहो उतने मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ से लाने में 80,000 खर्च होंगे। तो हमारे जीवन की जितनी संबंधित वस्तुएं हैं, चीज़ें, वे सब पैसे से मिल जाती हैं, लेकिन क्या जीवन पैसे से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। कितने लोग इस जीवन को पैसे कमाने में ही खो देते हैं। ऐसे जुटते हैं जैसे कोई भूत प्रेत जुटे हुए हैं, रात दिन पैसा पैसा पैसा।
वे कभी प्रेम से रोटी भी नहीं खाते, बिस्तर तो बहुत स्टैंडर्ड पर सोते कभी नहीं। उनके बिस्तर पर छिपकलियां सोती हैं, चूहे सोते हैं, कुत्ते सोते हैं। ये जीवन कितने लोग शराब के नशे में खोते हैं। ये जीवन का समय कितने लोग लड़ाई झगड़ा करके जेल में खोते हैं। कितने लोगों का समय कोर्ट कचहरी में ही खो जाता है। कितने लोगों का समय परिवार के आपसी कलह कलेश में खो जाता है। कितने घरों में सुबह से लेकर शाम तक रोज महाभारत चलता है। न दुर्योधन मरता है, न अर्जुन जीतता है। अद्भुत महाभारत शुरू है। कभी कभी पति पत्नी के बीच में, कभी सासू बहू के बीच में, कभी सासू दुर्योधन बनती है तो बहू अर्जुन बनती है। ये महाभारत छिड़ा हुआ है। घर के कलह कलेश में भी आपका जीवन व्यर्थ में निकल जाता है। और कभी कभी तुम जहां रहते हो उनके बीच में राग द्वेष में जीवन बीतता है। कभी कभी मनुष्य का जीवन गुस्सा में निकल जाता है। गुस्सा बहुत आती है। अभी उत्तर प्रदेश में एक सज्जन मिले थे तो कह रहे थे कि 60 साल हो गए गुस्सा करते करते। मैंने कहा 60 साल में क्या किया? बोले गुस्सा किया और कुछ नहीं किया। तो हमने कहा गुस्सा किया और कुछ नहीं किया? बोले इतना क्या कम किया? 60 साल गुस्सा करना कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। 60 साल क्रोध में निकल गए। कितने लोगों के जीवन का समय आलस्य में बीत जाता है। आलस्य में पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं। और कितने लोगों के जीवन का समय जुआ खेलने में जाता है, गांजा पीने में, प्रपंच करने में, पान ठेला पर खड़े रहने में, चौराहों पर गप्पा मारने में। कितने लोगों का समय मोह ममता में बर्बाद होता है। सारी जिंदगी रोने धोने में चली गई। एक स्त्री कह रही थी कि जब से ससुराल गई हो रोने धोना चल रहा है। तो हुआ क्या वहाँ? बोले सासू ऐसी मिली ही रोज इंजेक्शन मारती है, बहुत रोना धोना है। ननद वो भी परेशान किए है। और मेरा पति तो पूरा पागल है, दारू पी कर आता, वो पहचानता ही नहीं मेरी पत्नी कौन है। और मेरे सास ससुर वो भी आपस में लड़ते हैं। पूरा घर युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है। समय बर्बाद हो रहा है। कितने लोगों का समय फैशन में भी बर्बाद होता है। ये छोटी सी खोपड़ी, इसके बाल सुधारने में ही 3-3 घंटे बर्बाद होते हैं। और इन बालों को कितना सुधारो, रात में जब रजाई में सोओगे सुबह फिर बिगड़ जाते हैं। इसमें भी समय बहुतों का बर्बाद हुआ है। कितने लोगों का समय अधिक सोने में बर्बाद होता है। तादाद से ज़्यादा सो रहे हैं। 10 घंटे 12 घंटे जितने घंटे मिल जाए। अरे घंटे छोड़ो, महीना 2 महीना सो सकते। भयंकर कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण भी उनके हाथ जोड़ देगा कि माफ करना, तू मेरा बाप है। इतना सोते हैं। उनका नाम ही सोने लाल है। रात दिन सोना ही सोना। अधिक सोने से भी समय बर्बाद होता है। और कितने लोगों का समय बुरे कार्यों में ही बीतता रहता है। गलत बातें सोचते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, उसमें समय बर्बाद होता है। ये जितना समय आपको मिला है उतना समय माताओं बहनों को भी मिला है। और उतना ही समय मुझे मिला है। उतना समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला है। उतना ही समय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री को भी मिला है। उतना ही समय मनमोहन सिंह को भी मिला था। उतना ही समय सब लोगों को मिलता है। लेकिन इस समय को तुम कहाँ खर्च करते हो, इस समय में तुम क्या काम करते हो, इस समय को कैसे इस्तेमाल करते हो, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे किसी को 100 रुपये दे दी गई। अब वो 100 रुपये कहा गया कि तुम कोई सामान खरीद कर लाओ।
तो वो 100 रुपये में बहुत से सामान मिल सकते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि का फैसला होगा कि 100 रुपये में क्या लाता है। मैंने सुना है किसी राजा के 2 पुत्र थे, तो राजा कंफ्यूजन में रहता था कि दोनों में से किसको राजगद्दी दूं, बड़े को राजा बनाऊं कि छोटे को राजा बनाऊं। तो उसने एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी तुम बताओ किसको राजा बनाऊं। तो महात्मा जी ने कहा कि ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है कि आपको फटाफट बोल दूं कि इसको राजा बनाओ। तो महात्मा ने कहा एक काम करना पड़ेगा, वो छोटा सा काम है, अपने दोनों पुत्रों को 50-50 रुपये दे दो और एक एक कमरा दे दो और इनसे कहो कि 50 रुपये में ऐसा सामान खरीद कर लाओ जिससे कि तुम्हारा कमरा भर जाना चाहिए। तो राजा ने कहा इससे क्या होगा? बोले इसी से फाइनल हो जाएगा, पहचान हो जाएगी, आदमी परख लिया जाएगा। आदमी को परखना बहुत कठिन है, जानवर परखना आसान है, और आदमी को जिसको परखना नहीं आता है, परखने की कला जिस आदमी में नहीं है, वो आदमी कभी आदमी के साथ सफल भी नहीं होता है। आदमी को परखना सीखो, पति को परखना सीखो, पत्नी को परखना सीखो, सास बहू को भी परखो, नौकर को परखो कि कौन सा नौकर किस मॉडल का है, क्योंकि दुनिया में जितने इंसान हैं उतने मॉडल के हैं, उनको डील करने में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। उनको परखो, और पारख दृष्टि यदि तुम में आ गई, ग्राहक को भी परख लो, वोटर को परखो। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक नेताजी को विधायक का टिकट मिला, तो प्रचार प्रसार बड़ी आराम से कर रहे थे। तो मैंने पूछा, मेरे से मिलने आए, ज़्यादा देर बैठे रहे मेरे पास, तो मैंने कहा बहुत ढीले ढाले हो, प्रेम से बैठे हो। बोले पहले से मैंने परख लिया है जनता का रुख कि मोदी की आंधी में हारना तो है ही, तो फालतू मेहनत क्यों करूं, सब परख लिया। बोले इसलिए रेस्ट में रहता हूं प्रेम से, अब अगली बार मेहनत करूंगा। हारना है, उसने हवाओं को परख लिया, क्या हवाएं चल रही। बोले कितनी ताकत लगा दो इसमें बचूंगा नहीं। और वास्तव में यूपी में बच नहीं पाए लोग। लेकिन याद रखना, आंधियां हमेशा नहीं चलती है, हिम्मत मत हारो। चुनाव हार जाओ कोई बात नहीं, पर हिम्मत मत हारो और फिर से चुनाव लड़ो। एक दिन आंधी भी बंद हो जाएगी, तब तुम चुनाव फिर जीत जाओगे। तो परखना बहुत बड़ी कला है। जैसे रामायण में एक चौपाई लिखी हुई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। आज इसका अर्थ बताऊंगा, मैं व्याख्या करूंगा। एक बार और गाइए, बड़ी प्यारी चौपाई है, मीठे शब्द हैं तुलसी के, समझने जैसी चौपाई है। आज सही अर्थ आपको मिलेगा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, स्त्री को भी लिया है और ढोल को भी ले लिया है और गंवार को भी लिया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। धन्यवाद है तुलसीदास को। तुलसीदास कहते हैं ये ताड़न के अधिकारी है। ताड़ना किसे कहते हैं? ताड़ना जैसे
ताड़ना का अर्थ होता अंदाज लगाना, अंदाज का अर्थ होता अनुमान लगाना, अनुमान का अर्थ होता आइडिया लगाना, आइडिया का अर्थ होता एहसास कर लेना, इसका अर्थ होता फीलिंग कर लेना, इसका अर्थ होता समझ लेना। ताड़न, जैसे आज के 40 वर्ष पहले जब गेहूं का ढेर किसान इकट्ठा करता था तो 4 लोग मिल करके अंदाज लगाते थे ये कितना गेहूं होगा, ताड़ लेते थे। तो एक आदमी कहता था 10 कुंटल है, दूसरा कहता था 12 कुंटल है, तीसरा कहता था 8 कुंटल है, चौथा कहता था 11 कुंटल है। तो 11 कुंटल पर ओके कर देते थे कि फाइनल है, तोलने की जरूरत नहीं, आप ये ढेरी उठा लो, आप वो ढेरी उठा लो, ये होता था। ताड़ना मतलब समझ लेना, एहसास कर लेना, उसको ठीक से जान जाना। तो ढोल बजाने वाला व्यक्ति सबसे पहले ढोल को ताड़ ले, समझ ले, अनुमान लगा ले, आइडिया रख ले कि ढोल कितना वजन डंडा सह सकती है। अगर ज़्यादा वजन मार दिया तो ढोल फूट जाएगी। तो इसलिए ढोल को ताड़ लो तब पीटो। आज हमारे ढोल बजाने वाला जो व्यक्ति आया था वो बहुत खुश हुआ। तो मैंने पूछा बहुत खुश हो? बोले आपके दर्शन से खुश हूँ। तो हमने कहा कैसे? बोले बहुत नेताओं में ढोल बजाई, साधुओं में ढोल बजाई, पर आज जो सुख मिला वह धन्य हो गए। तो हमने कहा कैसे धन्य होए? अरे बोले टीवी में देखता था उनके में ढोल बजाती है। तो उसको बहुत खुशी हुई, आनंद आया। ढोल और गंवार व्यक्ति, गंवार कहते हैं जो समझदार नहीं है। गंवार का मतलब ये नहीं कि अशिक्षित जो है, कई बार शिक्षित गंवार होता है, अशिक्षित समझदार होता है। गंवार का अर्थ है जो नासमझ है, मूर्ख है, बात को समझता नहीं, विवेक करता नहीं। ऐसे लोगों के साथ में सोच समझकर व्यवहार और बातचीत कीजिए, क्योंकि वो गंवार आदमी है, बात बिगड़ गई तो पटकी पटका मारपीट शुरू कर देगा। तो उसको भी ताड़ लो, ये आदमी है कैसा, इसके साथ किस ढंग से बात करूं। ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र कहते हैं सेवा करने वाला। जो सेवा करने वाले लोग हैं उनको भी ताड़ो, समझो, अनुमान लगाओ और उनकी ताकत, शक्ति, क्षमता, ब्रेन की कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन को देखकर डिसीजन लीजिए, डायरेक्शन दीजिए कि आप इस कार्य को कीजिए। आप उसको ताड़ कर व्यवहार कीजिए। जो लोग कार्य करता हैं, कार्य कर रहे हैं। ढोल पशु, और पशु को भी ताड़ लो कि हमारा पशु कमजोर है तो उसके ऊपर ज़्यादा वजन बोझा मत ला दो। पशु अगर मजबूत है तो थोड़ा 2 कुंटल ज़्यादा लाद सकते हो। जैसे घोड़ा है, बग्घी, उसमें घोड़ा है, अब उस बग्घी पर 10 लोग बैठ लोगे तो घोड़ा नहीं खींच पाएगा। तो 2-3 लोग बैठो, इतना काफ़ी है। फिर भी घोड़े के लिए भारी है क्योंकि बग्घी भी वजन है। तो पशु को भी ताड़ लो। आप ज़्यादा पीटोगे पशु को, ज़्यादा वजन लाद दोगे, वो बेचारा दुखी होगा। और नारी, नारी उस व्यक्ति का नाम है जिसका हृदय बड़ा कोमल होता है, जो छोटी छोटी बात में रोने लग जाती है। तो स्त्री के स्वभाव को ताड़ लेना, उसकी मन स्थिति को समझ लेना, तब उसके साथ व्यवहार करना। अंधाधुंध अगर उसके साथ व्यवहार करोगे तो आपकी स्त्री आपके साथ नहीं रहेगी, आपको बिना स्त्री के रह जाना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर उसके साथ व्यवहार कीजिए। ये है इसका अर्थ। कितने लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि ताड़न का अर्थ है डंडा लेकर इनको पीटो। पीटना नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। नारी का स्थान बहुत बड़ा है।
ये नारी सबकी माँ है, ये नारियां ही बहन हैं, ये नारियां जगदम्बा हैं, पूरे जगत को जन्म देने वाली हैं। ये वही नारियां हैं, कभी इन्होंने कौशल्या बन करके राम को जन्म दिया था, कभी इन्होंने देवकी बन करके कृष्ण को जन्म दिया था, यशोदा बन करके कृष्ण को पालने में झुलाया था, और कभी इन्होंने वीर माता जीजाबाई बन करके वीर शिवाजी को जन्म दिया था, और कभी इन्होंने मेरी मां बन करके मुझ जैसे संत को भी जन्म दिया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। इनका अधिकार है कि मुझे समझो, मुझे ताड़ो, मेरे प्रति अंदाज लगाकर व्यवहार करो, अन्यथा ज्यादा उठ पटांग व्यवहार करोगे तो हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। ढोल फूट सकती है, गंवार तुमको छोड़ सकता है, और पशु मर सकता है, और स्त्री आपको छोड़कर जा सकती है। इसलिए इनके साथ सोच समझ कर व्यवहार कीजिए, ऐसा इनका अधिकार बनता है। तो हमें आपको विवेक से व्यवहार करना चाहिए। पुरुष लोग तालियां कम बजा रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आज तो हम फंस गए। अरे फंसे नहीं हो, छूट जाओगे, अगले जन्म में तुम खुद स्त्री बनकर आओगे तो तुम्हें भी आराम मिलेगी। ये आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं है, आत्मा तो केवल शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ये आत्मा कभी स्त्री का शरीर धारण करके आता है, कभी पुरुष का शरीर धारण करके आता है, और कभी ये सांप बनकर पैदा होता है, कभी शेर बनकर पैदा होता है। मनुष्य जीवन में तुम्हारे जैसे जैसे कर्म होते हैं, जैसी जैसी तुम्हारी सोच होती है, जैसे जैसे तुम्हारे संस्कार होते हैं, मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद वैसी वैसी खानियों में तुम्हारा जन्म होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में पुण्य कमाना चाहिए, अच्छे संस्कार इकट्ठे करना चाहिए, ताकि मनुष्य खानी में पुनः जन्म हो और अपनी आत्मा का तुम कल्याण कर सको। बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा। जिस घर में बूढ़ी दादी हंसती रहती है, सासू खुश रहती है, बहन मुस्कुराती रहती है, पत्नी मंद मंद मुस्कुराती है, जिस घर की नारियां घर में प्रसन्न चित्त रहती है, उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है, उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, उस घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है। इसलिए अपने घर की माताओं बहनों को खुश रखा करो, तो तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी कम नहीं होगी और बरकत बहुत होगी। क्योंकि माताओं बहनों को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। अगर गृह लक्ष्मी को तुम दुखी करोगे तो धन लक्ष्मी भी तुमसे रूठ जाएगी, अगर गृह लक्ष्मी खुश है तो धन लक्ष्मी बरसना शुरू हो जाएगी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, गाइए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी। चार चीजों की परीक्षा आपत्ति के समय होती है।
जब तुम्हारे ऊपर दुख आता है, संकट आता है, बहुत बड़ी जोखिम आकर खड़ी हो जाती है, ऐसा लगता है घर की नाव अब डूब जाएगी, जो 20 साल में कमाया है वो सब खोने वाला है, ऐसा लगता है मेरा घर अब घर नहीं रहेगा। उस समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। आप घबराइए मत। सब तरफ से आपको उलझने घेर ले, संकट घेर ले, दुख घेर ले, बीमारियां घेर ले, गरीबी घेर ले, आपके घर के अंदर सारी व्यवस्था बिगड़ जाए, घर के सदस्य भी डिस्टर्ब होने लग जाए, तो उस समय तुम्हारा साथी यदि कोई है तो एक है, उसका नाम है धैर्य। यदि तुम्हारे पास में धैर्य है तो सब चीज फिर से संभाली जा सकती है। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विलियम पिट, उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप ये बताओ, एक कुशल शासक में कौन सा गुण होना चाहिए। तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में ये प्रश्न रख दिया कि सभी मंत्री बताओ। तो एक मंत्री खड़ा हुआ, उसने कहा कुशल शासक में प्रेम का गुण होना चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा उसमें साहस का गुण होना चाहिए। तीसरे मंत्री ने कहा कि कुशल शासक में प्रसन्नता का गुण होना चाहिए। चौथे मंत्री ने कहा कि उसमें मेहनत करने का गुण होना चाहिए। पांचवें मंत्री ने कहा कि उसमें संतोष का गुण होना चाहिए। विलियम पिट असंतुष्ट होकर के स्वयं खड़ा हुआ, बोले एक कुशल शासक के अंदर और गुण हो या कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके अंदर धैर्य का विशेष गुण होना चाहिए, अन्यथा छोटी छोटी बात में युद्ध खड़ा कर देगा तो पूरे देश का विकास रुक जाएगा। उसके अंदर धैर्य का गुण होना चाहिए। माताओं बहनों से भी मैं कहूंगा, आप अपने धैर्य को संभाल कर रखिए। आपका धीरज टूटना नहीं चाहिए। और कहते हैं जिसके पास में धैर्य है वह व्यक्ति बड़ा बलवान होता है। धैर्यवान नाविक डूबने वाली नाव को भी बचा लेता है। धैर्यवान ड्राइवर टकराने वाली गाड़ी को धीरे धीरे बचा ले जाता है। और धैर्यवान घर का मालिक घर की लड़खड़ाने वाली, एकता भंग होने वाली फैमिली को भी धीरे धीरे बचाकर जोड़ कर रख लेता है। और धैर्यवान नेता अपनी पार्टी को टूटने से बचा लेता है। और धैर्यवान मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में आने वाली समस्याओं से संघर्ष करके अपनी जनता को संकट से बचा लेता है। इसलिए धैर्य की बहुत बड़ी जरूरत है। घबराया न करो, ऊबर डूबर न करो, दुख में भी मुस्कराया करो। कुछ ना हो तुम्हारे पास लेकिन फिर भी हंस दिया करो। सड़क पर ऐसे चला करो जैसे राजा साहेब जा रहे हैं। बड़ौद में ऐसे जाया करो बाजार में जैसे कोई रानी साहिबा जा रही है। बड़े ठाठ से चलो। क्या कमी है हमारे पास? आनंद ही आनंद है। अभी मैं आ रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ, तो वहाँ से जब से बैठा हूँ तब से यहाँ तक हंसता हंसता ही आया। कोई नहीं मेरी ओर देखता तो भी मैं हंसता था। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। दुखी रहने से कोई तुमको कुछ देगा नहीं, और खुश रहने से तुम्हारा कुछ कोई लेगा नहीं। और दुखी रहने से माइंड कमजोर हो जाएगा, शरीर बीमार हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी, शुगर की बीमारी आ जाएगी। और खुश रहने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी और आपकी उन्नति का फाटक खुल जाएगा। इसलिए खुश रहा करो। कभी कभी व्रत भी रहा करो। प्रवचन में जब आया करो ना तो भूखे आया करो, और मैं जब आया करूं थोड़ा खा कर आया करो। आप सोचते होंगे गुरुदेव बड़े चालाक हैं।
खुद खाकर आएंगे, हमको भूखे रखेंगे। इसका रीजन है, वो रीजन ये है कि मुझे 3 घंटे बोलना पड़ेगा, तो मुझे एनर्जी चाहिए, और मैं बोलूँगा तो मुझको नींद भी नहीं आएगी। और तुमको बैठना है, सुनना है, बोलना नहीं, तो तुम्हें इतनी एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं, और ज़्यादा खा कर आओगे तो यहाँ नींद आएगी। इसलिए बताया हूँ आधा दिन व्रत रह लो, और जब शाम को प्रवचन के बाद जाओ तब अपने घर में गुरुदेव के नाम से खीर और पूड़ी खा लिया करो, दाल और बाटी खा लिया करो, बाफले और बाटी, बाफला बाटी तो एक ही चीज़ है, दाल बाफले खा लिया करो। और किसी किसी रोज केवल रोटी और चटनी खा लिया करो, और किसी किसी रोज तो खिचड़ी बनाकर खा लो। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, ठंडा न मिले तो ताजा पी लो। देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जियो, संतोष रखो। और कभी वाइफ तुम्हारी दाल में नमक डालने को भूल जाए तो समझ लो कि तुम्हारा बीपी बैलेंस में लाना चाहती है। नमक कम खाने से बीपी हाई नहीं होता है, और नमक ज़्यादा खाने से बीपी हाई हो जाता है। संतोष कर लो, उसमें उलझना नहीं है, प्रेम से खा लो, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा था, अगर सब तरफ से तुम संकट में घिर जाओ, 20 लाख कर्जा तुम्हारे ऊपर हो जाए, बैंक का कर्जा, तब भी रोने जैसा चेहरा मत बनाना। 40 लाख कर्जे में डूब जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। करोड़ों के कर्जे में डूब जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। केवल तुम दुख में न डूबो, चिंता में न डूबो, असमंजस में न डूबो, उलझन में न डूबो। कर्जा में कितना डूब जाओ कोई फर्क, लेकिन कर्जा ले लेकर जुआ मत खेलो, तब तो फर्क पड़ेगा। अगर तुमने ट्रैक्टर कर्जे से लिया है, जमीन लिया है, कुछ विकास के लिए कर्जा लिया है, चिंता बिल्कुल मत करो, वो कर्जा तो मैं अदा कर दूंगा। कैसे अदा होगा? ऐसे अदा होगा, जैसे अदा होगा तैसे अदा होगा, अदा होगा। उसकी चिंता नहीं करनी है, बस केवल एक ही काम करना है। क्या करना है? जो करते हो वही करना है। क्या करते हो? जो करते हो वो करना है। सत्संग सुनना है आप।